T20I वर्ल्ड कप 2026 से बांग्लादेश की आधिकारिक छुट्टी हो चुकी है। आईसीसी ने कड़ा फैसला लेते हुए बांग्लादेश को बाहर कर स्कॉटलैंड को एंट्री दे दी है। लेकिन इस पूरे एपिसोड में जिस देश ने सबसे ज्यादा खेल किया वो है पाकिस्तान। पहले बांग्लादेश को भड़काया, आईसीसी को धमकियां दी और अब जब बांग्लादेश बाहर हो गया है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बार फिर नया राग अलापना शुरू कर दिया है। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। बांग्लादेश क्रिकेट टीम T20I वर्ल्ड कप से आधिकारिक तौर पर बाहर हो गई। यह फैसला बांग्लादेशी खिलाड़ियों और बोर्ड के लिए किसी आर्थिक और मानसिक झटके से कम नहीं है। खबर है कि आईसीसी ने सदस्य देशों के बीच वोटिंग कराई थी कि क्या बांग्लादेश को श्रीलंका में खेलने की इजाजत मिलनी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 16 में से 14 देशों ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट किया। दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश को सिर्फ एक ही देश का साथ मिला और वो था पाकिस्तान। इस पूरे मामले को पेचीदा बनाने में पाकिस्तान का बड़ा हाथ रहा। पीसीबी ने पहले बांग्लादेश को ये कहकर भड़काया कि हम आपके मैचों की मेजबानी करेंगे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने आईसीसी को गीदड़ भभकी दी थी कि अगर बांग्लादेश को बाहर किया गया तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करेगा। अब जब आईसीसी ने बांग्लादेश को बाहर का रास्ता दिखा दिया है तो पाकिस्तान के उस बॉयकॉट वाले दावे की हवा निकलती दिख रही है। पाकिस्तान ने अभी तक आधिकारिक तौर पर हटने का ऐलान नहीं किया है, बल्कि अब गेंद सरकार के पाले में डाल दी है। ताजा घटनाक्रम पर पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है। एक मशहूर खेल पत्रकार के मुताबिक नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, इसका आखिरी फैसला देश के प्रधानमंत्री करेंगे। हम उनके निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही नकवी ने आईसीसी पर तंज कसते हुए एक धमकी भी दे डाली। उन्होंने कहा, अगर पाकिस्तान नाम वापस लेता है तो आईसीसी को अपनी वेट लिस्ट में शामिल अगली टीम को तैयार रखना चाहिए। यानी पाकिस्तान अभी भी सस्पेंस बनाए रखना चाहता है। सोचिए, अगर बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान भी जिद पर अड़ गया और वर्ल्ड कप से हट गया तो ये क्रिकेट जगत के लिए कितना बड़ा धक्का होगा। भारत पाकिस्तान मैच के बिना वर्ल्ड कप की चमक फीकी पड़ जाएगी और आईसीसी को भारी राजस्व का नुकसान भी होगा। बांग्लादेश का बाहर होना और पाकिस्तान की ये धमकियां साबित करती हैं कि जब जब खेल के मैदान में राजनीति की एंट्री होती है तो हारता सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट है। बांग्लादेशी फैंस के दिल टूट चुके हैं। अब देखना होगा कि पाकिस्तान के फैंस के साथ क्या हश्र होता है। सात फरवरी से भारत और श्रीलंका की मेजबानी में शुरू हो रहे T20 वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले क्रिकेट जगत में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने खेल प्रेमियों को सन्न कर दिया है। आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है और उसकी जगह अब स्कॉटलैंड ने ले ली है। लेकिन ये सिर्फ एक टीम के बदलने की खबर नहीं है, बल्कि ये एक कड़वा सच है कि जब खेल के मैदान में राजनीति की एंट्री होती है तो परिणाम कितने दुर्भाग्यपूर्ण और विनाशकारी हो सकते हैं। मामले की जानकारी देते हुए क्रिकबज़ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, अब ये आधिकारिक हो गया है। 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में शुरू हो रहे T20I वर्ल्ड कप 2026 में स्कॉटलैंड बांग्लादेश की जगह लेगा। ये पहले ही तय माना जा रहा था कि ब्रिटिश आइल्स का ये एसोसिएट देश बांग्लादेश को रिप्लेस करेगा। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था ने बांग्लादेश को भारत में खेलने के अपने रुख पर पुनर्विचार करने का समय दिया था, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर इस बदलाव को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया। इस बदलाव का मतलब है कि स्कॉटलैंड को अब प्रतियोगिता के प्रारंभिक चरण में ग्रुप सी में रखा जाएगा। राजनीति जीती, खेल हार गया। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भारत में खेलने को लेकर अपना रुख स्पष्ट करने का समय दिया था, लेकिन ढाका से आई चुप्पी ने टीम की किस्मत का फैसला कर दिया। समय सीमा खत्म होते ही आईसीसी ने कड़ा कदम उठाया और बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सरहदों का तनाव अब स्टंप्स तक पहुंच चुका है। बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेटर अशरफुल हक का यह बयान आज की स्थिति पर बिल्कुल सटीक बैठता है। उन्होंने कहा, राजनीतिक स्तर पर शायद बांग्लादेश अपनी बात रखने में जीत गया हो, लेकिन इस शोर शराबे के बीच आज बांग्लादेश की क्रिकेट हार गई। करोड़ों फैंस के लिए गहरा सदमा। बांग्लादेश में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जुनून है। वहां के करोड़ों फैंस अपनी टीम के लिए जिस दीवानगी के साथ सड़कों पर उतरते हैं वो दुनिया में कम ही देखने को मिलता है। ऐसे में अपनी टीम का वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच से बिना खेले बाहर हो जाना किसी गहरे सदमे से कम नहीं है। ये फैसला उन फैंस के लिए भी दिल तोड़ने वाला है जो अपनी टीम को बाघों की तरह लड़ते हुए देखना चाहते थे। याद आएगी वो फाइटिंग स्पिरिट। बांग्लादेश क्रिकेट इतिहास में अपनी फाइटिंग स्पिरिट और बड़े उलटफेर के लिए मशहूर रहा है। 1999 का वर्ल्ड कप कौन भूल सकता है, जब इस टीम ने पाकिस्तान जैसी दिग्गजों की टीम को हराकर दुनिया को चौंका दिया था। 2007 के वर्ल्ड कप में भारत को करारी शिकस्त देकर टूर्नामेंट से बाहर करने वाली टीम भी बांग्लादेश ही थी।
हाल के दिनों में बांग्लादेश की T20I टीम शानदार फॉर्म में भी नजर आ रही थी और उनसे इस वर्ल्ड कप में भी बड़े धमाकों की उम्मीद थी। लेकिन दुर्भाग्यवश अब फैंस को ना तो वो नागिन डांस का जोश दिखेगा और ना ही वो जज्बा जो आखिरी गेंद तक हार नहीं मानता था। स्कॉटलैंड का स्वागत है, लेकिन बांग्लादेश की गैर मौजूदगी इस वर्ल्ड कप में एक खालीपन जरूर छोड़ेगी। ये घटना भविष्य के लिए भी एक सबक है कि खेल को कूटनीति का मोहरा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अंत में नुकसान सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट का होता है। रायपुर में क्रिकेट नहीं आतिशबाजी हुई। 209 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य जिसे देखकर अच्छों के पसीने छूट जाएं, उसे टीम इंडिया ने T20 ही नहीं बल्कि T10 के अंदाज में चेज कर लिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन ने ऐसी मार लगाई कि कीवी गेंदबाज पानी मांगते नजर आए। देखिए कैसे भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से रौंद कर सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में टॉस जीतकर कप्तान सूर्या ने गेंदबाजी चुनी, लेकिन न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 208 रन ठोक दिए। लक्ष्य मुश्किल था और शुरुआत खराब, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। भारत ने ये विशाल लक्ष्य केवल 15.2 ओवरों में ही हासिल कर लिया। यही 28 गेंदें बाकी रहते ही मैच खत्म। जीत के हीरो रहे 2 शेर, ईशान किशन और कप्तान सूर्य कुमार यादव। तीसरे विकेट के लिए दोनों के बीच 48 गेंदों पर 122 रनों की ऐसी साझेदारी हुई जिसने मैच का रुख ही पलट दिया। ईशान किशन ने 237 की स्ट्राइक रेट से 32 गेंदों पर 76 रन कूट दिए, जिसमें 11 चौके और 4 छक्के शामिल थे। इस जोड़ी ने जब तक उन्हें आउट किया तब तक न्यूजीलैंड मैच हार चुका था। वहीं कप्तान सूर्या का बल्ला भी आखिरकार बोल पड़ा। 14 महीने और 23 पारियों के सूखे को खत्म करते हुए सूर्या ने धमाकेदार वापसी की। जो लोग कह रहे थे कि सूर्या आउट ऑफ फॉर्म है, उन्हें सूर्या ने अपने बल्लेबाजी से बताया कि वो सिर्फ आउट ऑफ रन थे। उन्होंने 23 गेंदों में 50 पूरी की और 82 रन बनाकर नाबाद लौटे। अंत में शिवम दुबे ने भी बहती गंगा में हाथ धोए और 36 रनों की नाबाद पारी खेलकर टीम इंडिया को जीत की दहलीज पार कराई। इस जीत के साथ ही भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की मजबूत बढ़त बना ली है। रायपुर का ये मैच याद रखा जाएगा उस तूफानी रनचेज के लिए जिसने 209 रनों को भी बौना साबित कर दिया। क्या टीम इंडिया इस बार क्लीन स्वीप कर पाएगी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं और स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम ऐसी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।